जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ सभी का जो है आप लोग जो है तैयार जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा भार जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो दोस्तों, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? तो दोस्तों, यह फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले का आप लोग तो याद होगा, मैंने कहा था कि S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर है। इसको आप लोग जो है कॉपी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5वां नंबर दिया गया है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो इसका त्वरण अगर निकाल दे, 4 तिया कितना होता है? 3 से भाग दे, 4 तिया 12, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6वां नंबर दिया है कि 4 वस्तुओं A, B, C, D के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों, जड़त्व किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? D का होगा, क्योंकि D का मान कितना है? वो 18 kg है। तो इसका जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है बल को परिभाषित करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन आप लोग जरूर कर लेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग हो क्या होगा? तो संवेग बराबर होता है mv। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सावित्री गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान होता है। तो दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि 6.67 गुना 10⁻11 Nm स्क्वायर अब्लिक kg स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर दिया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खींचे हुए रबड़ के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित है? तो दोस्तों, खींचे हुए रबड़ में जो है ये स्थितिज ऊर्जा जो है संचित है, क्योंकि वो स्थिर है, स्थिर अवस्था में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि किसी तरंग के तरंग वेग भी और तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध क्या है? तो दोस्तों, सूत्र होता है u बराबर n लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है? तो f बराबर 1/t होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो दोस्तों, ठंडा पेय जो है ये पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो दोस्तों, गोंद जो है ये कोलाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है, यौगिक का एक उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा एक यौगिक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। जिसका फॉर्मूला आपका पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है H2O। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो दोस्तों, होता है 100 nm होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, इसको आप लोग 1 नंबर इसको रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों, आर्गन एक ऐसा तत्व है जो कि मुक्त परमाणु के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बराबर है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 1/10 मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।
अगला है 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मोल कहा जाता है। ठीक है, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि एक मोल कणों के बराबर होता है, कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 6.022 गुना 10⁻23। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 22 नंबर दिया गया है कि परमाणु की तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 282। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, 282। अगला प्रश्न है किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होता है कि द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो मैंने आपको कहा था दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपको योग कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 द्रव्यमान हो जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? यानी कि ऊर्जा का घर, जो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादप कोशिका में चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा टोनोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, टोनोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो तंतु जो है फ्लोएम का भाग नहीं है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फ्लोएम। ठीक है, सॉरी फ्लोएम नहीं, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम जो है उत्तक जल और खनिज का वहन करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 30 नंबर दिया गया है कि कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। तो कॉर्क कोशिका में जो है सुब्रीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, सुब्रीन। अगला है कि स्पाइरोगाइरा है। तो स्पाइरोगाइरा क्या है दोस्तों? स्पाइरोगाइरा एक कवक है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, एक कवक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एक कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतु कौन हो जाएगा? अमीबा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जंतु में विषैले उपमांग पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर याद आपको रखना है कि बिच्छू में क्या है? उपमांग जो है, विषैले उपमांग पाए जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जाए कि कौन से इसमें जो है विषैले उपमांग नहीं पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है तिलचट्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो निद्रा रोग जो उत्पन्न होता है रतौंधी के कारण से ना ऐसा होता है, और निद्रा रोग जो उत्पन्न होता है ना, ये होता है ट्रिपोनोसोमा के द्वारा। ठीक है, ट्रिपोसोना। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 35 नंबर दिया गया है कि पेचिश का कारक, ठीक है, पेचिश का कारक जीव है। तो पेचिश का कारक जीव क्या होता है? यह होता है एस्पर्मजियस। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा एस्पर्जियस। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। और पेचिश का कारक नहीं होगा तो ये हो जाएगा एंटामीबा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 36 नंबर है कि आयन मंडल का विस्तार है। तो आयन मंडल है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 283 केल्विन, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। और अगर यहाँ 10 डिग्री दिया गया है तो 10 को जोड़ दीजिए 273, और 10 को जोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन तत्व नहीं है बच्चों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये जो ऑप्शन दिया गया है तांबा, ऑक्सीजन, पानी और चांदी। तो इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, ये पूछा गया कौन सा तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चांदी जो है ये तत्व नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है तांबा, पानी और ऑक्सीजन जो है ये सभी जो है तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इथाइलिन
डाइब्रोमाइड EDB है। तो इसका आंसर आएगा ये क्या है, धूमक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के साइंस के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, जितने भी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उन सभी को आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड का परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और बच्चों आप इसको जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।